दूर कहीं जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और गोलू। तीनों बच्चे बहुत ही बदमाश थे। वो आपस में भी लड़ते रहते और दूसरे पक्षियों के साथ भी बहुत लड़ते। वो हर रोज किसी न किसी के साथ झगड़ा किया करते और उनके घर वाले रानो के घर शिकायत लेकर आते। अरे रानो, अपने बच्चों को समझाओ, देखो कैसे मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है। रानो लाडो के बच्चे को देखती है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। चलो मेरे बेटे, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। ये कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो अपने तीनों बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। तुम तीनों की बदमाशी ये कब खत्म होगी? तुम तीनों कभी आपस में कभी दूसरों से लड़ते हो, कभी तो प्यार के साथ और एकता के साथ रहा करो। अपने तीनों बच्चों को कैसे सुधारें, ये रानो सोच रही थी कि तभी रानो की माँ आ जाती है। वो रानो को देखकर उसकी सारी मन की बात समझ लेती है। रानो, मैं तेरे मन की बात समझ सकती हूँ, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, नहीं तो टीचर की बहुत डांट पड़ेगी। फिर बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तीनों बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को कर नहीं पा रहे थे। बच्चों, अगर तुम तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम तीनों को करने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट बड़ा भी बनेगा और टाइम भी कम लगेगा। फिर बच्चे अपने नानी के कहे अनुसार ऐसे ही करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश का कहर, ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। रानो बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखा तुमने रानो, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं, उनको सही दिशा और सलाह की जरूरत है। तभी रानो की माँ के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। रानो, मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है, अगर वो सफल रहा तो तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे की जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। माँ, अगर ऐसा है तो इन तीनों को सुधारने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। इतना कुछ नहीं करना, बस थोड़ा दिल बड़ा करके इन तीनों को घर से निकालना है। फिर सुबह हो जाती है। नानी चिड़िया ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। बच्चों, बारिश का मौसम आने वाला है और सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होगी। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो, कुछ समय बाद तुम्हारे सिरों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पड़ने वाली है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम तीनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। नानो माँ, कौन सा इम्तिहान? माँ, क्या तुम हम तीनों को घर से बाहर निकाल रही हो? माँ, ऐसा मत करो, हम आगे से कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और किसी भी दूसरे पक्षी के साथ भी नहीं लड़ेंगे। तीनों की बातें सुनकर रानो इमोशनल हो जाती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं तो बस तुम तीनों को इस दुनिया में कैसे रहना है सिखाना चाहती हूँ। ऐसे कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। बच्चों, अब तुम तीनों ध्यान से सुनो। मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग चीजें इकट्ठी की हैं। एक है गोबर और दूसरा है मोम और तीसरी है ये लकड़ियाँ। अब तुम तीनों सावधानी से एक एक चीज को चुन लो और चुनी गई चीज से अपना अपना घोंसला बनाओ। जिसका घोंसला तेज बारिश में भी टिका रहेगा वो इस इम्तिहान में जीत जाएगा। तो समझदारी से एक एक चीज चुन लो। मैं तो लकड़ियाँ चुनूंगा क्योंकि मुझे गोबर से नफरत है, और मैं तो गोबर चुनूंगा क्योंकि गोबर से घोंसला बनाना बहुत आसान है। तो
तो फिर मैं मोम ले लेता हूँ। मैं मोम के खिलौने बनाने में माहिर हूँ, इसलिए इससे घोंसला बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम तीनों ने समझदारी से इन चीजों को चुन लिया है। अब बारिश आने से पहले पहले तुम तीनों को घोंसले बनाने होंगे। और चलो अब लग जाओ जल्दी से काम पर। इतना बोलकर नानी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों घोंसला बनाने लगते हैं। तीनों बड़ी लगन से घोंसला बना रहे थे कि कुछ देर बाद सोनू मोनू के पास आ जाता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपनी मर्जी से लकड़ियाँ चुनी है और मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर सोनू वहाँ से नाराज होकर मोनू के पास जाता है, लेकिन मोनू भी मदद करने से इनकार कर देता है। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी छोटी लकड़ियों से ही अपना घोंसला बना लेता हूँ। ऐसा सोचकर सोनू अपने काम में लग जाता है और जैसे तैसे करके तीनों ने अपना घोंसला बना लिया था। और बारिश जो कुछ दिनों बाद शुरू होनी थी वो तो आज ही शुरू हो जाती है। वो तीनों अपने बनाए हुए घर में चले जाते हैं। मोनू का घोंसला गोबर का था, इसलिए वो बारिश में घुलने लगता है। अरे बाप रे, मुझे इस घोंसले से जल्दी से बाहर निकलना होगा। फिर मोनू जैसे ही घोंसले से बाहर आता है तभी उसका घोंसला घुलकर नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ सोनू का घोंसला भी तेज हवा के कारण नीचे गिर जाता है। उधर मोनू अपनी माँ के घर जाता है और बताता है, माँ बारिश में मेरा घोंसला घुल गया। मैंने सोनू और गोलू से मदद मांगी लेकिन उन्होंने मेरी मदद ना की। फिर मैं बंटी कबूतर के पास गया, उसने भी मेरी मदद ना की और फिर मैं यहाँ आ गया। और थोड़ी देर तक सोनू भी आ जाता है। वो भी आकर बताता है कि माँ गोलू ने मेरी मदद ना की। ऐसे दोनों अपनी माँ के घर रात गुजारते हैं और सुबह बारिश रुकने के बाद जहाँ घोंसला बनाया था वहाँ अपनी नानी के साथ आते हैं। नानी माँ मैं जीत गया हूँ क्या? नहीं, अपने पीछे देखो, धूप लगने से तुम्हारा घोंसला भी पिघल गया है। बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया कि हम संकट के समय के लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो, फिर भी हमें कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। हमें इस समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तुम तीनों ने घोंसला बनाने में कितनी मेहनत की, लेकिन तुम तीनों के घोंसले एक दिन भी टिक नहीं पाए। तीनों नाराज हो जाते हैं। फिर नानी माँ उन्हें कहती हैं, तुम तीनों नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे। अब तुम तीनों ने एक घोंसला बनाना है, वो भी पहले से इस्तेमाल की हुई चीजों से। जिन चीजों का तुमने पहले घोंसला बनाया था उनको इकट्ठा करो और फिर से एक घोंसला बनाओ। फिर तीनों ने नानी चिड़िया की बात सुनकर ऐसे ही किया और थोड़ी ही देर में मजबूत सुंदर घर बना लिया और रात को दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। तीनों ने मिलकर जो घोंसला बनाया था वो बहुत पक्का था, इसलिए तेज बारिश का घोंसले पर कोई असर न हुआ। अब उन्हें समझ आ गई थी कि मिलजुल कर रहने में ही सफलता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और हमें कमेंट में बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी।